हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज जो चीज़ हम डिस्कशन करेंगे वो है फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। ये आपको मैंने नोट्स जो बनाए वो बहुत इतने हार्ड वर्क से बनाए हैं कि आपको ये इतना इजी वे में और आपको सभी जगह इतना मतलब नोट्स आपके इसमें नोट्स में मिल जाएंगे आपको, और समझ इजी वे में समझा भी दूंगा। तो मैं दोस्तों आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आपके लिए इतने ही इजी नोट्स और आपको इतनी इजी वे में समझाऊंगा। तो मेरी आपसे यही विनती दोस्तों कि इस मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपसे यही विनती ताकि मेरे को इससे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए ये मैं मेहनत कर सकता हूँ। तो दोस्तों कल हमने जो एक वीडियो डाली थी जिसमें आपको मैंने एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर के बारे में बताया था। इंटरनल ईयर की वीडियो में इसमें आपके अंदर मैंने एक वीडियो बता दी थी जिसमें बोनी लेब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ होती है। आज जो हम पूरी एक ईयर की फिजियोलॉजी जानेंगे कि साउंड यहाँ से प्रोड्यूस होके कोक्लिया के द्वारा ऑडिटरी नर्व जो होती है वो कैसे ब्रेन तक जाती है, वो इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। सॉरी। तो दोस्तों क्या होता है कि जो फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है ईयर में। इसमें 3 पाथवे चलते हैं: मैकेनिकल पाथवे, सेंसरी पाथवे और न्यूरल पाथवे। सबसे पहले मैकेनिकल पाथवे में क्या होता है कि भी मैकेनिकल पाथवे आल्सो नाउन एज ए कंडक्टिव एपरेटस विच इज स्टार्ट फ्रॉम द ऑरिकल एंड कंप्लीट इनटू द कोक्लिया। ये जो मैकेनिकल पाथवे होता है ये कंडक्टिव एपरेटस है जो कि स्टार्ट होता है आपका यहाँ से ऑरिकल्स, ईयर ऑरिकल से लेके कोक्लिया तक साउंड इसमें ट्रांसफर होता है। हम जो पढ़ रहे हैं वो मैकेनिकल है। द साउंड वाइब्रेशन कलेक्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बाय द हेल्प ऑफ ऑरिकल्स। अब मैंने जैसे बताया कि ये ऑरिकल्स का काम क्या है, साउंड को कलेक्ट करना। तो ऑरिकल सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप आएगी इसमें साउंड इसमें क्या हुआ, कलेक्ट हुआ। यहाँ पे जो ग्रूव और रीजेज रहती है हेल्प इन टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स एंड ट्रांसफर टू द ऑडिटरी कैनाल। मतलब ये जो यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे बहुत सारी ग्रूव्स एंड रीजेज है, वो क्या करती है कि ये साउंड फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देती है और आपको ऑडिटरी कैनाल तक ये पहुंचाने में हेल्प करती है। ठीक है ना, ये आपका इसमें दूसरा स्टेप हो गया। फिर साउंड वाइब्रेशन फर्दर ट्रांसफर टू द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। अब यहाँ से जो साउंड आता है यहाँ से आपका ईयर ऑरिकल पिन्ना से यहाँ से आता है, आप टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में जाके हिट करता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। अब क्या होता है कि साउंड वाइब्रेशन जनरेट द प्रेशर इनटू ऑडिटरी ओसिकल्स। अब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से जो क्या होता है कि इसके ईयर ओसिकल्स यानी मिडिल ईयर में ईयर ओसिकल्स होते हैं मेलस, इनकस, स्टेपिस। इसका जो हैंडल होता है मेलस का वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, क्योंकि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट होती है तो ये साउंड जो मेलस होता है वो भी वाइब्रेट होती है। मेलस होगी, इनकस होगी, फिर स्टेपिस होती है। इसका मैंने बता दिया कि स्टेपिस इसलिए स्मॉल होती है क्योंकि इसमें इतनी ग्रेटर सरफेस एरिया से सारी की सारी जो एयर होती है इससे टकराती है। तो स्टेपिज क्या होती है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि ग्रेटर सरफेस एरिया जितने स्मॉल सरफेस एरिया पर टकराएगी तो वो उतना ही वाइब्रेट होगा। अब क्या होता है कि ओवल विंडो जो कि स्टेपिज से इनर ईयर में खुलता है ट्रांसमिट द साउंड वाइब्रेशन इनटू इनर ईयर बाय द हेल्प ऑफ राउंड विंडो। अब इसमें राउंड विंडो जो कि मैंने कल बता दिया कि भाई ओवल विंडो इस तरह से कल एक डायग्राम बताया था, क्योंकि जो स्टेपिज जो इनर ईयर में खुलती है वो उसका राउंड ओवल विंडो होता है। और जो फिर क्या होता है कि यही वापस क्या होता है कि साउंड वाइब्रेशन इतनी आती है कि ये राउंड विंडो क्या कर देता है कि इस आवाज की जो कंपेंसिटी होती है, एम्पलीट्यूड होता है, वो कम कर देता है। ये वापस मिडिल ईयर में ओपन होता है। ये राउंड विंडो अगर इम्पेयर्ड हो जाता है तो इसमें सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस होने के चांसेस रहते हैं। राउंड विंडो को ये काम होता है कि इसके एम्पलीट्यूड का कम कर देता है, तो ये वाइब्रेशन को कम करने का काम है और यहाँ से तेज वाइब्रेशन जाती है। ये आपका क्या हो गया, मैकेनिकल पाथवे। अब आप देख रहे हैं ना कि भी मैकेनिकल पाथवे कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ईयर ओरिकल से आपके ओवल विंडो यहाँ तक, ऑडिटरी कैनाल, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ईयर ओसिकल्स, ओवल विंडो और पूरा पेरिलिम्ब पे घूम के राउंड विंडो। तो ये आपका केवल मैकेनिकल पाथवे होता है। अगर मैं बात करूँ सेंसरी पाथवे, तो आप इसमें सेंसरी पाथवे में देख सकते हैं कि भाई जो सेंसरी पाथवे इनिशिएट फ्रॉम द कोक्लिया ऑफ द इनर ईयर। जो अब यहाँ पे ऑडिटरी आपका सेंसेशन से काम होगा कि जो कोक्लिया में इनर ईयर के अंदर होता है कंप्लीट विद द वेस्टिबल कोक्लियर नर्व। सेंसरी पाथवे कंप्लीट होता है सेंसरी वेस्टिबल कोक्लियर नर्व, क्योंकि इससे जो ये जो नर्व होती है वो वेस्टिबल नर्व निकलती है और इससे जो नर्व निकलती है वो कोक्लियर नर्व निकलती है। दोनों मिलकर एक ऑडिटरी नर्व बनाती है और जो कि ब्रेन के आपके ऑडिटरी कॉर्टेक्स में जाती है। अब क्या होता है कि द सेंसरी पाथवे मेनली कन्वर्ट द वाइब्रेशन इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। अब यहाँ से जो पाथवे साउंड जो होती है वाइब्रेशन वो किस में कन्वर्ट होती जाती है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना। अब क्या होता है कि व्हेन द साउंड वाइब्रेशन रीचेज इनटू कोक्लिया, अब जो कोक्लिया में जो साउंड होता है थ्रू द वेस्टिबुलाई
ट्रांसफर इमीडिएटली मूवमेंट इनटू फ्लूइड प्रेजेंट इनटू द इनर ईयर। जो कि मैंने दो फ्लूइड की बात करी थी कि भी जो बोनी लेब्रिंथ में जो प्रेजेंट है वो आपका पेरिलिम्फ है और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ में प्रेजेंट है वो आपका एंडोलिम्फ है। तो ये पहले जो मूवमेंट होता है वो पेरिलिम्फ में होता है, फिर उसके बाद जो मूवमेंट होता है वो होता है एंडोलिम्फ में होता है, क्योंकि यहाँ से जो वाइब्रेशन आता है वो इसकी मेम्ब्रेनस जो बेसिलर मेम्ब्रेन होती है उसको भी ये एंडोलिम्फ में वाइब्रेशन होता है, फिर बेसिलर मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया भाई, फ्लूइड मूवमेंट हुआ। अब इसमें देखिए द मूवमेंट इनटू फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इन टू कोक्लिया दैट इज आल्सो नाउन एज ए पेरिलिम्फ एंड एंडोलिम्फ, है ना। पेरिलिम्फ इज प्रेजेंट इन द आपका बोनी लेब्रिंथ में और ये आ गया आपका किसमें, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ में। द मूवमेंट इनटू फ्लूइड आल्सो स्टिमुलेट द हेड सेल्स ऑफ ऑर्गन ऑफ कोटाई। जैसे कि इसमें डायग्राम बताया कि ये फ्लूइड जो होता है वो ऑर्गन ऑफ कोटाई की हेड सेल्स को भी मूवमेंट करता है। इसमें दो टाइप की हेड सेल्स होती है, इनर हेड सेल्स और एक आउटर हेड सेल्स होती है, ठीक है ना। आउटर हेड सेल्स मात्र 5% होती है और सिंगल रो में एडजेंट होती है, और इनर हेड सेल्स 95% आपकी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ये पेयर में होती है, ये सिंगल में अरेंजमेंट होती है इसकी, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या होता है कि ऑर्गन ऑफ कोटाई की हेड सेल स्टिमुलेट हुई, क्योंकि जो फ्लूइड होता है ये मूवमेंट करता है तो हेड सेल्स जो होती है इस पे ये मूवमेंट होती है। द ऑर्गन ऑफ कोटाई मेनली कन्वर्ट इनटू साउंड वाइब्रेशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। जो कोग्लिया में भी जो साउंड वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल इंपल्स में जो कन्वर्ट करता है वो होता है मेनली ऑर्गन कौन सा, ऑर्गन ऑफ कोटाई। फिर इसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल फर्दर ट्रांसफर टू वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व बाय द हेल्प ऑफ टेक्टोरियल मेम्ब्रेन एंड बेसिलर मेम्ब्रेन। अब यहाँ से जो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो होते हैं ये फर्दर क्या होता है कि टेक्टोरियल मेम्ब्रेन और बेसिलर मेम्ब्रेन के द्वारा ऑडिटरी नर्व आते हैं, क्योंकि ऑर्गन ऑफ कोटाई तो एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे आपके सारे एक्सॉन्स न्यूरॉन हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, पर इसके ऊपर जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होती है वो उससे आपके ये जैसे मूवमेंट होती है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, क्योंकि पोटेंशियम इनसाइड आ जाता है। और बेसिलर मेम्ब्रेन ये दोनों से जो अटैच होती है, ये कोक्लियर नर्व और वेस्टिबल से अटैच होती है, वेस्टिबल नर्व, ये दोनों मिलकर क्या होती है कि आपके इलेक्ट्रिक इंपल्स को ऑडिटरी पाथवे में चल जाता है। स्पेसिफिक नोट है द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन एंड बेसिलर मेम्ब्रेन है स्पेशल टाइप ऑफ नर्व एंडिंग विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व। इसके जो एक्सॉन होते हैं इसके डायरेक्ट किससे कनेक्ट होते हैं, वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व से कनेक्ट होते हैं। ये मैकेनिकल पाथवे और आई थिंक सेंसरी पाथवे समझ में आ गया होगा। अब जो मेनली इसके अंदर वो है न्यूरल पाथवे कि भी किस तरह से वो वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व किस तरह से कहाँ पे जाती है और ब्रेन तक कैसे पहुँचती है। तो इसमें ये पूरा पैराग्राफ समझने से पहले मैं आपको एक डायग्राम समझाता हूँ। अच्छा, ये मैकेनिकल पाथवे का आप इस तरह से देख लीजिए कि मैंने बताया ओरिकल, ऑडिटरी कैनाल, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, फिर वो मेलस इनकस स्टेपिस, ओवल विंडो, राउंड विंडो, ये मैकेनिकल पाथवे का पार्ट हो गया कोक्लिया ऑफ द इनर। सेंसरी पाथवे कोक्लिया, वेस्टिब्यूल्स, ट्रांसफर टू द स्केला मीडिया जिससे अपन बेसिलर मेम्ब्रेन होती है, मूवमेंट इनटू फ्लूइड, मूवमेंट इनटू हेयर सेल्स, आउटर हेयर सेल्स और इनर हेयर सेल्स, ये दो टाइप की होती है आपकी। इसमें लिख देता हूं मैं आउटर हेयर सेल्स, इनर हेयर सेल्स। फिर कन्वर्ट साउंड वाइब्रेशन टू इलेक्ट्रिकल इंपल्स, फिर उसके बाद बेसिलर मेम्ब्रेन और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन वाइब्रेशन होती है और वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व में चली जाती है। अब इसके बाद जो होता है न्यूरल पाथवे, सबसे आपका इसमें कलरफुल डायग्राम नहीं है पर मैं इसको थोड़ा सा इसमें कलर देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये हो गया कोक्लियर न्यूक्लियस, ये हो गया सुपीरियर ओलाइव, ठीक है दोस्तों। आपको अब ये पूरा वीडियो इजी वे में फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग समझ में आ जाएगा। ये आपका हो गया दोस्तों इंफीरियर कॉलिकुलस और लास्ट में इसका हो गया आपका दोस्तों मीडियल जेनिकुलेट यहाँ से, और यहाँ से आपका कॉर्टेक्स, प्राइमरी कॉर्टेक्स एरिया। अब ये आपका इंटरनल कोक्लिया से, ये जो कोक्लिया से जो नर्व निकलती है वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व, ये क्या होता है दोस्तों कोक्लियर न्यूक्लियस इस साइड में जो प्रेजेंट होती है, यहाँ पे आके इसके एक्सॉन्स जो होते हैं यहाँ पे टर्मिनेट हो जाते हैं। कोक्लियर न्यूक्लियस में आपने देखोगे कि कुछ न्यूरॉन्स तो क्या होता है कि इसको क्रॉस कर जाते हैं, कुछ न्यूरॉन इसमें चले जाते हैं, कुछ न्यूरॉन इसमें चले जाते हैं, कुछ क्रॉस होते हैं। होता है इसका क्रॉस होने के, जैसे आई में किससे क्रॉस होते हैं नेजल फाइबर, इसमें भी इसलिए क्रॉस होते हैं क्योंकि अगर बाई चांस अगर आपका एक हेमिस्फीयर अगर डैमेज भी हो जाता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है ना कि हाफ बॉडी पैरालिसिस हो जाती है, एक बॉडी का सेरिब्रल हेमिस्फीयर डैमेज भी हो जाता है, तो हीयरिंग पे बहुत लेस इफेक्ट आता है, क्योंकि ये इसका वाला एरिया क्या होता है फंक्शनिंग होता है अभी।
तो ये इससे जो भी आपकी साउंड होती है तो ये फंक्शनिंग होती है, इसलिए ये क्रॉस हो जाती है। तो आपको ईयर अगर ये डैमेज भी हो जाता है एक पार्ट, तो आपको क्या होता है कि ये बैलेंसिंग रखता है, ईयर पे इतना इफेक्ट आने नहीं देता है। तो ये कोक्लिया से क्या होता है कि फिर सुपीरियर ओलाइव तक जाते हैं, ओलिविटरी तक। फिर इसके बाद ये जो एक्सोन होते हैं यहाँ पे इंफीरियर कोलिकुलस जो कि आपके ब्रेन के नीचे, ये आपका क्या होता है कि मेडुला ओब्लिगेंटा में प्रेजेंट है, ये पोन्स में प्रेजेंट है, और हिंड ब्रेन के पार्ट है सारा, मेडुला ओब्लिगेंटा, पोन्स, जो कि अपन डिटेल वीडियो पढ़ेंगे। और फिर ये जो होता है मेडिकल जेनिकुलेट के द्वारा इसके नर्व्स पर्टिकुलर अपने ऑडिटरी कॉर्टेक्स में चले जाते हैं, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स से आपके इसमें चले जाते हैं। अब इसी को ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये देखिए कि आपकी ये बेसिलर मेम्ब्रेन है, ये ऑर्गन ऑफ पोर्टा ये आपका इसमें प्रेजेंट है, ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होती है, ये मूवमेंट होती है तो इसके सारे देखो नर्व फाइबर गैंग्लियन, एक स्पाइरल गैंग्लियन, ये पार्ट होगा स्पाइरल गैंग्लियन जो कि एक कोक्लियर, ये आ रही है इधर से वेस्टिबुलर नर्व, ये इधर से कोक्लियर नर्व, एक तरह से आपकी क्या बनाती है कोक्लियर नर्व ब्रांचेस बना देती है। ये ऑर्गन ऑफ पोर्टा हो गया, ये इसके लिए वेस्टिबुला, ये एक क्रॉस सेक्शन लिया हुआ, ये देख लीजिए ये कोक्लियर का एक क्रॉस सेक्शन लिया हुआ, इसके लिए वेस्टिबुला, इसके लिए मीडिया और इसके लिए टिम्पेनाई, ये क्रॉस सेक्शन ये कोक्लियर नर्व। अब यहाँ पे आके सबसे पहले कोक्लियर न्यूक्लियस दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे कुछ न्यूरॉन क्रॉस करते हैं, कुछ न्यूरॉन मतलब इपिसलेटरस और कॉन्लेटरल, इपिलेटरल यानी सेम साइड, ठीक है, और कॉन्ट्रालेटरल यानी अपोजिट साइड, दोनों तरफ ये मूवमेंट करते हैं। इनके कुछ न्यूरॉन सीधा जाते हैं, कुछ न्यूरॉन कॉन्ट्रालेटरल मूवमेंट करते हैं, ताकि अगर एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर डैमेज भी जाए तो आपकी हीयरिंग पे लेस इफेक्ट नहीं आए। ये वाला पार्ट क्या होता है कि ये एक्टिवेट रहता है ताकि आप सुन सकते हैं, है ना। तो ये इस तरह से फिर वो सुपीरियर ओलाइव में, इंफीरियर कोलिकुलस में और मेडिकल जेनिकुलेट में। अगर आपका इसका थ्योरी देखेंगे तो दोस्तों इसमें ये लिखा हुआ है कि बेंडिंग ऑफ द स्टीरोसील है, जो हेयर सेल्स के ऊपर जो मैंने बताया था माइक्रोविलाई जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो बेंड होते हैं। तो क्या होता है कि रिलीज ऑफ ए न्यूरोट्रांसमीटर, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, विच जनरेट नर्व इंपल्स इन द सेंसरी न्यूरॉन आर लोकेटेड इन द स्पाइरल गैंग्लिया, ठीक है। स्पाइरल गैंग्लिया में जो सारे न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या होता है कि एक्शन पोटेंशियल एक्टिवेट हो जाते हैं। नर्व इंपल्स पासेस अलोंग द एक्सोन ऑफ दीज न्यूरॉन विच फॉर्म द कोक्लियर ब्रांचेस ऑफ वेस्टिबुलो, ये जितने भी एक्सोन्स होते हैं वो क्या बनाते हैं वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व बना देते हैं, हेयर सेल्स के जितने प्रेजेंट होते हैं। दिस एक्सोन सिनेप्स विद न्यूरॉन कहाँ पूछे दोस्तों, कोक्लियर न्यूक्लियर में पूछे, जो कि मेडुला ओब्लिगेंटा में प्रेजेंट है। ऑन द सेम साइड सम ऑफ द एक्सोन फ्रॉम द कोक्लियर न्यूक्लियाई क्रॉस ओवर, देख लो कुछ न्यूक्लियाई क्रॉस ओवर हो जाता है इन द मेडुला असेंड, और ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं, और कहाँ जाते हैं लेटरल मेनिस्कस। लेटरल मेनिस्कस एक पार्ट होता है, इसमें नहीं बता रखा पर एक लेटरल मेनिस्कस एक बीच में से पार्ट होता है जो कि जिससे ये असेंड होते हैं, ठीक है। तो लेटरल मेनिस्कस ऑन द अपोजिट साइड एंड टर्मिनेट इनटू द इंफीरियर कोलिकुलस, कहाँ पे चले जाते हैं ये आपका ये इंफीरियर कोलिकुलस में चले जाते हैं। और अदर एक्सोन फ्रॉम द कोक्लियर न्यूक्लियाई एंड इन द सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस, और कुछ डायरेक्ट इसमें आपके क्या चले जाते हैं सुपीरियर कोलाइवरी न्यूक्लियस, क्योंकि कुछ एक्सोन जो यहाँ से निकलते हैं कोक्लियर न्यूक्लियस से डायरेक्ट आपके किस में चले जाते हैं इंफीरियर कोलिकुलस में चले जाते हैं, और कुछ न्यूरॉन आपके किस में जाते हैं आपके सुपीरियर ओलाइवरी मसल्स न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि एक्सोन फ्रॉम द सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियाई आल्सो असेंड इन लेटरल मेनिस्कस ट्रैक ऑन बोथ साइड एंड एंड इन द इंफीरियर कोलिकुलस, मतलब ये बाद में सुपीरियर ओलाइवरी मसल्स के जो न्यूक्लियस के जो एक्सोन होते हैं वो अल्टीमेटली खाएंगे आपके इंफीरियर कोलिकुलस, और किसके थ्रू आएंगे लेटरल मेनिस्कस से एक बीच में होता है वो इसके द्वारा यहाँ पे आ जाएंगे। फिर फ्रॉम ईच इंफीरियर कोलिकुलस नर्व इंपल्स आर कन्वेड इनटू द मेडिकल जेनिकुलेट मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस इन द थैलेमस में होता है, और फाइनली टू द प्राइमरी कोर्टेक्स एरिया। फिर ये लास्ट में कहा जाता है मीडियल जेनिकुलेट, और फाइनली आपके प्राइमरी कोर्टेक्स एरिया में चले जाते हैं। तो दोस्तों आपको ये फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग आपको बहुत इजी वे में समझ में आ गया होगा। एक बार आप वापस देख लीजिए भाई, मैकेनिकल पाथवे है जिसमें क्या होता है कि आपका ओरिकल से लेके कोक्लिया ऑफ इनर ईयर तक आपका साउंड वाइब्रेशन हो रहा है। सेंसरी पाथवे में क्या होता है कि कोक्लिया से जो फ्लूइड होता है, इसके अलावा मीडिया में जो मेम्ब्रेनस पाथवे होता है ऑर्गन ऑफ पोर्टा होते हैं, टेक्टोरल मेम्ब्रेन फ्लूइड मूवमेंट होता है, और वो क्या होता है वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व को स्टिमुलेट करते हैं। अब इसको अपने को कहाँ पहुंचाना, आपको सेंसरी पाथ न्यूरल जो आपका वेस्टिबुलो कोक्लियर में इंपल्स जनरेट हुई उसको आपको न्यूरल पाथवे में पहुंचाना है। तो ये न्यूरल पाथवे का बहुत इजी डायग्राम है कि यहाँ से जो वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व रही वो कोक्लियर न्यूक्लियस में आएगी, कुछ इसमें डायरेक्ट आपके इंफीरियर कोलिकुलस में चले जाते हैं, कुछ आपके सुपीरियर ओलाइव में आ जाएंगे, कुछ इसमें मतलब क्रॉस होते हैं, क्योंकि क्रॉस इसलिए होते हैं कि भी जब भी सेरिब्रल हेमिस्फीयर डैमेज होता है एक साइड का तो आपका हियरिंग पे लेस इफेक्ट रहे, आप कम से कम कानों से सुन तो सके। तो ये भगवान ने ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी इसके न्यूरॉन क्रॉस हो जाते हैं। तो इसी तरह से आपका ये फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग कंप्लीट होता है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आप लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको इसमें कुछ भी क्वायरी रह जाती है तो वीडियो के अंदर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट रखिए, मैं आपके क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।